दिन दहाड़े महिला की हत्या। दिल्ली के दिल को दहला देने वाला घटना जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि घरेलू कलह कब इंसान को हैवान बना दे पता ही नहीं चलता। राजधानी दिल्ली के शकरपुर मास्टर ब्लॉक गली नंबर 3 में एक 30 वर्षीय महिला की हत्या का मामला सामने आया है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या, लेकिन लड़की के भाई ने लड़की के ससुराल वालों पर उसकी हत्या का आरोप लगाया है। सिर्फ यही नहीं, ससुराल वालों पर झूठ बोलकर शादी कराने और महिला को प्रताड़ित करने का भी आरोप है। आसपास के लोगों का भी कहना है कि नीतू गुप्ता को उनके ससुराल वालों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने मृतका के पति नितिन गुप्ता को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ। मामला क्या है? मामला ये है, नीतू गुप्ता का मैं भाई हूँ और मामला ये है कि काफ़ी सालों से यहाँ झगड़ा हो रहा था। लड़का कुछ कमाता धमाता नहीं था, रोज़ झगड़े होते थे घर में। माँ भी मारती थी, बेटा ही मारता था, इसकी नंद भी आती थी, वो भी मारती थी। कभी कभार दामाद के कहने पे लड़ाई झगड़े करते थे और वो अपना काम करती थी, कमा के जो लाती थी उसको भी छीनते थे ये लोग छीन के कहते भाई तू कमा के ला, हम खाएंगे। और इसी चक्कर में झगड़ा होता। उसका एक 6-7 साल का लड़का है, उसको वो पढ़ाती थी, लिखाती थी और खिलाती थी। और बार बार वो यहाँ से हर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन में वो अपने नवेटा अपनी मम्मी के पास भाग जाती थी। तो ये लोग को मारते पीटते थे और ये लड़ाई झगड़े होते इतनी बढ़ गई कि सब गली वालों को पता है कि एक दिन उसने इन लोगों ने मिलकर सबने फांसी लगा दी उसकी मिलके आपस में, और वो आज डेट हो गई इसकी। नीतू गुप्ता की उम्र कितनी थी? उम्र गुप्ता की ऐसी होगी 32-33 साल की होगी। हाँ जी। कितने बच्चे थे? एक ही लड़का था, मन नाम है उसका, 6-7 साल का लड़का था। पति का नाम क्या था? पति का नाम था नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता क्या काम करते थे? वो कुछ नहीं करते थे। पहले बताया था कि इनका ऑफिस है कनाट पैलेस में, ये है वो है, कुछ नहीं करते थे, कुछ कमा के नहीं लाते थे। तो इसके बारे में इंक्वायरी नहीं की थी आपने? पहले बोला था कि कनाट पैलेस में इनका ऑफिस है, वो टीवी डाल के उन्होंने कंप्यूटर रख दिए थे कि ये टिकट बुक करते हैं, ये वो करते हैं, फॉर्मेलिटी दिखाती थी और उसके बाद कुछ नहीं। काफ़ी दहेज में पैसा भी काफ़ी लगाया, करीब 20-25 लाख रुपये शादी में दिए थे इनको। 7-8 लाख रुपये तो कैश दिया था इनके लिए। हाँ, सोना चांदी खूब दिया था इनके लिए। इनके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? पापा नहीं, इनके पापा तो खत्म हो गए, इनकी मम्मी रहती हैं। कहाँ पे? मम्मी इसी में रहती है, वो पता नहीं कहीं चली गई हैं। अच्छा। जब सुबह केस हुआ चली गई, भाग गई। लड़के को पुलिस वाले ले गए हैं। मेरा नाम अंजू शर्मा है। मैं शकरपुर में एक समाज सेविका हूँ। मैं नीतू जी को, मेरे पास ही उनका केस आया था। मैं इससे कपड़े भी सिलवाती होती थी और परसों ही मेरे ख्याल से उनसे बात हुई है, क्योंकि इनको हमने साड़ी दी हुई थी फॉल पिको के लिए और ब्लाउज़ दिया हुआ था और सूट दिया हुआ था। तो कहती दीदी मैंने फास्ट रखा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं तो मैं इसलिए नहीं आ पाई, तो कोई बात नहीं मैं शाम को देने आ जाऊँगी। मैंने कहा बेटा ऐसा कीजिए, आप खाली ब्लाउज़ मत देने आइए, आप कल शर्ट रह गई तुरपाई के लिए, आप कल दोनों चीज़ें ले आना। और आज मैं उसको फ़ोन करने, और उस समय बिल्कुल नीतू की आवाज़ बिल्कुल ठीक थी, कोई मुझे परेशानी नहीं लगी है। और कुछ दिन पहले ये मेरी फ्रेंड विमला देवी जी हैं, इनको भी मिली है नीतू बस में। उसका लैपटॉप ख़राब हो गया था, अपने भाई को देने जा रही थी कि ठीक करवा लूँ, क्योंकि वो साइड में बिज़नेस करती थी, क्योंकि घर कैसे चलाती वो बच्चे का। उसके बच्चे की बुक्स वगैरह भी मैंने ही दिलवाई थी लवली पब्लिक स्कूल से। अपनी जो मेरी समाज सेविका के साथ जुड़ी हुई बहनें हैं उनसे पैसे इकट्ठे कर मेरे पास फ़ोटो वगैरह सब है, प्रूफ वगैरह। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर बच्चे को सुबह नीतू ने स्कूल भेजा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नीतू इतनी मतलब सहनशीलता वाली थी, नीतू सुसाइड नहीं कर सकती। नीतू को मारा गया है, नीतू को मरवाया गया है। उनकी सास को मैं आई थी 2-3 बार समझाने के लिए, उल्टा उनकी सास ने मेरे को, नीतू को ये कहा कि मैं इसको ना बड़ी बनती है वो, मैं इसको ठीक करवाऊंगी, पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखवाऊंगी, मेरे लिए बोला था। तो मैंने नीतू को कहा, मैंने कहा नीतू मेरी आने की ज़रूरत है। मैं बीच में उससे फ़ोन पे बात करती रहती थी, तो वो कहती नहीं दीदी अभी मेरे मन के पेपर चल रहे हैं बेटे के, तो आप अभी मत आइए, मैं बाद में। मैंने महिला योग में भी उसके खिलाफ़ केस करवाया हुआ है, एप्लीकेशन पड़ी हुई है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो महिला योग वाले भी हमें सपोर्ट करेंगे, मेरी बात हो चुकी है। पर मैं यही कहना चाहूँगी, सभी से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि पुलिस हो चाहे कोई भी, इस केस को बिल्कुल भी ढील ना दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आगे से ये कांड कभी भी दुनिया में ना हो। मैं कहती हूँ नीतू तो चलेगी दुनिया में, उस बच्चे का क्या होगा मुझे ये बताइए। घटना की असली सच्चाई आपको जरूर बताएंगे। जानने के लिए आप बने रहिए ANN न्यूज नेटवर्क के साथ। ANN ब्यूरो से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।